रितेश जी की स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान की अनुसूचियाँ जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं और भाग याद रखिए भाग कितने हैं तो 22 भाग हैं। ये भी याद रखना एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए मूल संविधान जब तो उसमें जो अनुसूचियां थी 8 थी, 395 अनुच्छेद थे और आपके 22 भाग थे। ये याद रखना। अनुसूचियाँ अधिक कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो याद रखें जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसी के तहत याद रखें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची का संबंध आपका भूमि सुधार से है। ये भी याद रखना है। तो यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखते हैं। तो देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध भूमि सुधार से है। याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका कि 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया। याद रखिए 10वीं अनुसूची को, ये भी याद रखना आपको। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन में जो भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपकी जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। देखिए 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया था? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। ये भी याद रखना है। तो देखिए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, ये याद रखना है। देखिए इस अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची में यदि कुल विषय एग्जाम में पूछा जाता है तो कुल 29 विषय हैं। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखना 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन सन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध नगर पालिका की शक्तियाँ, आधिकारिक और जिम्मेदारी शामिल है इसमें। याद रखिए किसमें? तो 12वीं अनुसूची में। और देखिए जो 12वीं अनुसूची है इसमें कुल विषय एग्जाम में पूछा जाता है तो 18 विषय हैं। याद रखिए। नेक्स्ट है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध याद रखिएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, यानी वेतन के बारे में बताया गया आपके संविधान की दूसरी अनुसूची में। याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिए भारत के संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की बात कर लें तो किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया? तो याद रखें जो प्रथम अनुसूची है इसमें इसका उल्लेख किया गया। याद रखना है, डी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति, विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपसभा अध्यक्ष के वेतन के बारे में अनुसूची में बताया गया। यानी इन सभी के जो वेतन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया? तो याद रखना द्वितीय अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित जो अनुसूची है यानी शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में किस अनुसूची में जिक्र किया गया? तो याद रखना जो तृतीय अनुसूची इसमें शपथ के बारे में बताया गया, शपथ यानी प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका कि भारत की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अभी बताया था कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं। याद रखना आपको। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा
कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार विधान के किस अनुसूची में है? तो देखिए सरकार के द्वारा कर शुल्क लगाने का जो अधिकार विधान के किस अनुसूची में है, तो ये जो है आपके 7वें अनुसूची में इसके बारे में जिक्र किया गया, याद रखना है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची का विषय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायती राज देखिए किस सूची का विषय, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो पंचायती राज आपके राज्य सूची का विषय है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो देखिए भाषाओं के बारे में जो उल्लेख किया गया ये 8वें अनुसूची में आपका किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया था? तो शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, याद रखना है। देखिए 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए संविधान में जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यह आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो सही आंसर याद रखिए समीपवर्ती सूची में सम्मिलित है आपके आर्थिक नियोजन, यानी सी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है भूमि सुधार अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके 9वीं अनुसूची में, जो कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना है। भूमि सुधार अधिनियम आपकी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका कि चौथी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चौथी अनुसूची का निम्नलिखित में से आपके राज्यसभा के सीटों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया के जिक्र किया गया आपके चौथी अनुसूची में, सी सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निम्न निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? तो देखिए पहले बार दल बदल जो जोड़ा गया था ये 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया। नेक्स्ट है आपका संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो देखिए दोस्तों संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो याद रखना आपको मणिपुर में लागू नहीं होती, जबकि असम, मेघालय और त्रिपुरा में लागू होती है, याद रखना। एक मिजोरम है इसमें भी लागू होती है, ये भी याद रखना, जबकि आपकी मणिपुर में लागू नहीं होती, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो देखिए ये आपके 5वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, किस अनुसूची में दिया गया? 10वीं अनुसूची में दिया गया, सी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो देखिए कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी तो मूल संविधान में? तो उस समय देखिए जो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची का उल्लेख किया है? तो भारत के संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची का उल्लेख किया गया? तो ये याद रखना आपको जो 7वीं अनुसूची में ना, इसमें आपके संघ सूची, राज्य सूची एवं समीपवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके संविधान के कौन सी अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का सम्मिलित किया गया? तो देखिए पहले बार नगर पालिका की शक्तियाँ जो सम्मिलित किया गया था, ये किया गया था आपके 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह जिक्र किया गया आपके 12वीं अनुसूची में, ये भी याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ये याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं का सम्मिलित किया गया था? देखिए प्रारंभ में जो कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। समय समय पर संशोधन किया गया, तो हम इस संशोधन को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए
जो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। याद रखिएगा, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। अब देखिए, जो 3 और भाषा जोड़ी गई थी, वे जोड़ी गई थी ये 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। याद रखने का, संविधान में कौन से संशोधन थे? 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसे याद रखना। अब देखिए, जो इसके बाद जो 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। याद रखिए, 52वें, याद रखिए कौन? 92वें हैं दोस्तों। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली भाषा जोड़ी गई। इस तरह संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई, ये याद रखना। कितनी भाषाएं होगी दोस्तों? संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई, ये याद रखना। आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, आपको बोडो है, मैथिली है, सांथली, लेकिन जो अंग्रेजी है यह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा किस सूची का विषय? देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। तो शिक्षा आपकी किस सूची का विषय है? तो शिक्षा देखिए, ये आपके हो जाता है, ये आपका किस सूची का विषय? तो ये आपके समीपवर्ती सूची का विषय आपका शिक्षा। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। शिक्षा आपके समीपवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आती है, यानी कौन सी जो राज्य सूची के अंतर्गत आती है? तो याद रखना, आपको जो कृषि है यह आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखना, इसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा याद रखिएगा समीपवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जबकि जनगणना जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आती है। याद रखना है, जनगणना एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आती है। संघ सूची एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 थी, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो देखिए, किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर आपका 6ठी अनुसूची का, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं के बारे में लिखा है, यानी भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो किस राज्य का जो आरक्षण विधेयक था यह 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो तमिलनाडु राज्य का जो आरक्षण विधेयक था ना, ये आपके सॉरी फ्रेंड ए इस क्वेश्चन का, तमिलनाडु राज्य का जो आरक्षण विधेयक था यह आपके 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, जो कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में उल्लेख किया गया, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सी नई अनुसूची जोड़ी नहीं गई थी? तो देखिए दोस्तों, कौन सी नई अनुसूची निम्नलिखित में से जोड़ी नहीं गई थी? तो देखिए, अभी 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कुछ 74वें संविधान संशोधन, जबकि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन था, जबकि जो 8वीं अनुसूची यह जोड़ी नहीं गई थी, ये याद रखना है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया? तो मैंने अभी बताया था यह किस अनुसूची में इसका जिक्र किया गया, तो याद रखना 5वीं अनुसूची में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में बताता है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय और क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में बताता है, तो ये याद रखना आपको। तो ये जो बताता है ये आपके बताता है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखें, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा और असम के। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार आपका आता है राज्य सूची का एक विषय, याद रखना है।
राज्य सूची का विषय, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना आपका किस सूची का विषय है? तो जनगणना आपका संघ सूची का विषय है, यानी इस क्वेश्चन का 20 सही आंसर होगा आपका। तो देखिए संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, जिसमें जैसे कि सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा, स्टॉक, जनगणना, आयकर निगम, कर, ये सभी जो है ये संघ सूची के विषय हैं, याद रखना आपको। इसमें जो सूची में जो 100 विषय हैं ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्रमिक कल्याण, परिवार नियोजन, शिक्षा, फौजीदारी, मुकदमा, यह सब किस सूची के विषय हैं? तो ये देखिए सब जो है ये आपके किस सूची के विषय, ये आपके समीपवर्ती सूची के विषय हैं, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए समीपवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या याद रखिए 52 है, ये भी याद रखना है। जनसंख्या भी समीपवर्ती सूची का एक विषय है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका पंचायती राज, न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, वन, रेलवे, पुलिस, वन, वाट, नाप किस सूची के ये सभी विषय हैं? तो ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके याद रखना, ये आपके सभी राज्य सूची के विषय हैं, यानी इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, ये याद रखना। तो दोस्तों ये संविधान की सभी महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ थी जो एग्जाम में कोई भी एग्जाम उठा कर देख लेते हैं। अनुसूची से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। तो सभी मैंने अनुसूची से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।